हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पर। आज मैं आपको क्लास 6 का गणित का सैम्पल पेपर कराने जा रहा हूँ 2025 से 26 के सेशन के बच्चों के लिए। यह आपका मिड टर्म का सैम्पल पेपर है जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपका जो पेपर होगा बच्चों वो आपका 60 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपके टोटल 16 प्रश्न होंगे। 5 खंडों में पेपर होगा आपका। खंड आ, बा, सा और डा और ई में। खंड आ में आपके 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे। खंड बा में आपके 6 क्वेश्चन होंगे, आपके 2 अंक के। खंड सा में आपके 3 प्रश्न होंगे, आपके 3 मार्क्स के। एंड खंड डा में आपके 3 प्रश्न होंगे 5 मार्क्स के। और खंड ई में आपके 3 केस आधारित प्रश्न होंगे जो आपके 4 मार्क्स के होंगे। तो आइए खंड आ देखते हैं। सबसे पहले खंड आ में आपके टोटल 12 क्वेश्चन दे रखे हैं जिनको आपको करने हैं। तो खंड फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि अंक 3058 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे पहले 8, फिर 5, फिर 3, फिर 0। इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, ठीक है। तो आपका जो नंबर आ जाएगा वो कौन सा होगा, 8530, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर ये सबसे छोटी संख्या पूछा जाता तो हम क्या करते हैं, इसका उल्टा कर देते। पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखते, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इसी बार बच्चों सेकंड क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित आंकड़ों में 5 की बारंबारता के लिए मिलान चिन्ह बनाना है आपको। तो देखिए, मिलान चिन्ह बनाने से पहले हम देखेंगे इसमें 5 कितनी बार लिखा है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। टोटल कितने बार लिखा है बच्चों, ये 5 7 बार। तो 7 का मिलान चिन्ह कौन सा होगा इनमें से, ये बताना है आपको। तो 7 का सही मिलान चिन्ह आपका होगा ए, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों सबसे छोटी और सबसे बड़ी 3 अंक की संख्या का योग निकालना है। तो 3 अंकों की बच्चों सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999 है। और सबसे छोटी संख्या 100 है। 999 में 100 को क्या करेंगे बच्चों, प्लस करेंगे तो आपका 1099 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका आंसर बच्चों क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विरांग संख्या कौन सी है। बच्चों विरांग संख्या किसे बोलते हैं, जिसमें नेक्स्ट नंबर का जो नेक्स्ट नंबर हम निकालते हैं वो पिछले 2 डिजिट के सम होता है। जैसे 1 और 2 को ऐड करेंगे 3 आ गया, इसके बाद 3 और 2 को ऐड करेंगे 5 आ गया, 5 और 3 को ऐड करा तो 8 आ गया। तो नेक्स्ट नंबर क्या है, लास्ट 2 डिजिट के सम ही है, वही होता है विरांग संख्या। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट है बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा रेखाखंड है। रेखाखंड कौन सा बच्चों, इसमें सी आपका रेखाखंड को डिनोट करता है। ये आपका किरण को बताता है, ठीक है। और ये रेखा। इसी बार बच्चों नेक्स्ट है 6 की आपका एक सीरीज दे रखी है, अनुक्रम दे रखा है। इसमें नेक्स्ट नंबर क्या होगा, जैसे 100 90 80 70। तो सब में क्या हो रहा है बच्चों, 10 नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यानी कि 70 के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, 60 आ जाएगा, सही आंसर। इसके बाद बच्चों निम्नलिखित में से पैलिंड्रोमिक नंबर क्या है वो बताना है। देखिए, पैलिंड्रोमिक नंबर क्या होता है बच्चों, जो लास्ट कोई से भी नंबर को लास्ट के 2 डिजिट नंबर को एक्सचेंज करने पे वैल्यू ना पड़े। जैसे इसमें यहाँ पे भी 7 दिया है, यहाँ पे भी 7 दिया है। इनको अगर एक्सचेंज करेंगे तो वैल्यू नहीं बदलेगी, सेम वैल्यू रहेगी। अगर 1 1 को भी एक्सचेंज करेंगे तब भी वैल्यू नहीं चेंज होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही आंसर होगा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है 13 के अभाज्य युग्म कौन सी है। तो आपकी बुक में दिया है कि 13 का अभाज्य युग्म कौन सा है बच्चों, 11 है, ठीक है। इसके बाद 100 के माप वाला जो कोण है इनमें से कहाँ दिखाया गया है। देखिए, ये वाला जो कोण है ये 100 डिग्री का दिखाया गया, देखिए यहाँ से और ये। तो सही ऑप्शन बच्चों क्या होगा, ये होगा ए। नेक्स्ट है बच्चों 10 के निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वर्ग के रूप में दर्शाई जा सकती है। 4 है जिसको वर्ग दर्शा सकते हैं, 2 का वर्ग, ठीक है। एक किरण हमेशा क्या होती है, उसका एक हमेशा अंत बिंदु होता है। तो ये सही आंसर है। नेक्स्ट है कोलात अनुमान में विषम संख्या के लिए नियम क्या होती है। विषम संख्या के लिए नियम होती है कि 3 से गुणा करना और 1 को जोड़ना, यानी कि ए सही आंसर है। इसके बाद बच्चों खंड बा में आपको बताना है कि कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। मतलब खंड बा के क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि निम्नलिखित अंक को आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में अरेंज करने हैं। अरेंज करने पे इस तरीके से अरेंज करने हैं कि आपका जो नंबर है वो 48 आ जाए। तो देखिए, आपको जो 50 होगा वो यहाँ आ जाएगा,
एंड 120 आपको इधर लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद 1500 क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे और 300 यहाँ लिख देंगे। तो इसको इस तरीके से अरेंज करेंगे। देखिए मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आपका नंबर है ये रहा 15 120, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा आपका 6000 आ जाएगा, ठीक है। 6000 में से अगर आप क्या करेंगे 1500 माइनस करेंगे तो आपको 4500 आ जाएगा, और 4500 में 3 से ऐड करा तो आपका 4800 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे रेंडम अरेंजमेंट नंबर को पुट कर देंगे। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है कि चांदे की साइड से 40 का कोण बनाएंगे। देखिए यहाँ पे जो कोण बना रखे हैं उन्होंने चांदे की साइड से बनाए, तो हम क्या करेंगे एक सीधी लाइन खींचेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद देखिए यहाँ पे 14 नंबर का यहाँ लिख रहा है ये रहा, तो यहाँ पे डॉट लगा के इस नंबर को यहाँ से ऐसे मिला देंगे और इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे सीधा, ठीक है। तो आपको 40 का बन जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे भी रफली बना के दिखाया हो ये रहा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th कि 16 और 20 के 2 सार्वगुणज निकालिए। तो आइए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। देखिए 16 के गुणज में हम क्या करेंगे, 16 के गुणज कौन से हैं, 16 32 48 पूरे 16 का पहाड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 64 80 96 112 128 144, ठीक है। ये 16 के गुणज है। इसी तरीके से 20 के गुणज लिखेंगे 20 40 60 80 100 120 140 160। अब जो 16 और 20 के जो 2 सार्वगुणजखंड कौन कौन से होंगे बच्चों, ऐसा नंबर देखेंगे जो दोनों में आ रहा है। तो कौन सा आ रहा है बच्चों, एक तो यहाँ पे 80 आ रहा है, ठीक है, और एक आपका 160 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 160। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 80 और 160 होंगे इसके 2 गुणज। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th की निम्नलिखित तालिका में विभिन्न पैकेटों में बिस्कुट की संख्या को दिखाया गया है। एक बिस्कुट क्या है 5 बिस्कुट को दिखाता है, ठीक है। पैकेट ए में आपके इतने बिस्कुट हैं, ठीक है, ये सब पैकेट दिखा रखे हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पैकेट ए में कितने बिस्किट है। देखिए पैकेट ए कहाँ है, ये रहा 1 2 3 4 5, और एक कितने को दिखाता है 5 को, यानी कि 5 × 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 25 आ जाएगा। तो पैकेट ए में जो बिस्किट होंगे बच्चों 5 × 5 यानी कि 25 कर देंगे, ठीक है। देखिए मैं बताता हूँ, देखिए पैकेट ए में कितने हैं, ये आपके 5 हैं, और एक ये किसके बराबर है यहाँ पे 5 की, ठीक है। तो 5 की 5 से गुणा करेंगे आपको 25 आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों बी में बताना है कि किस पैकेट में जो बिस्कुट की संख्या है वो सबसे ज़्यादा, देखिए यहाँ पे दिख रहा है सबसे ज़्यादा कितने ही आपके 7 हैं ये, ठीक है। और इसमें हमें ये भी बताना है कि कितने ज़्यादा हैं। तो इस 7 को क्या करेंगे, इस 5 से गुणा कर देंगे तो आपको कितने आ जाएंगे बच्चों, 35 आ जाएंगे, ठीक है। तो पैकेट सी में 7 × 5 = 35 आ जाएंगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 के दिन में किस समय घड़ी की सुई बनाती है एक ऋजु कोण। ऋजु कोण कब बनाती है बच्चों, जब शाम के 6 बजते हैं, ठीक है। और समकोण कब बनाती है, जब 3 बजते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 6 बजे और 3 बजे, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है बच्चों 7वां क्वेश्चन की 21 को त्रिभुज के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए 21 नंबर को कैसे त्रिभुज के रूप में दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डॉट बना देंगे, 6 डॉट बनाएंगे किसके लिए, सबसे नीचे, फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, इस तरीके से 21 को हम त्रिभुज के रूप में दिखा सकते हैं। इसके बाद बच्चों इसी की चॉइस में दूसरा दिया हुआ है कि संपूर्ण ग्राफ K4 बनाइए। देखिए K4 के लिए देखिए मैंने यहाँ पे सभी आपको बना के दिखा दिया, वैसे K4 को इस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले देखिए ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो K2 का आपका 2 डॉट से बन जाएगा, तो K2 होगा। K3 का आपका 3 डॉट से बनेगा। K4 का आपका एक 4 डॉट से बनेगा इसके शेप का। K5 का आपका पेंटागन शेप का बनता है 5 डॉट से। इन K6 का आपका 6 डॉट से बनेगा, ठीक है। इसमें आपको ये वाला बनाना है K4 का। अब बाकी को भी ध्यान रखिएगा, आपके हो सकता है इनमें से दूसरा क्वेश्चन आ जाए, K5 का बनाने को आ जाए या K6 का। इसके बाद बच्चों खंसा आता है। खंसा में आपके 3 प्रश्न दिए हुए हैं 3 मार्क्स से। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं 8वां कि पहली 6 विषम संख्या लिखनी है, फिर उनको जोड़ना भी है, और आपको वो कैसी संख्या मिलती है वो आपको बताना भी है। देखिए 6 विषम संख्या कौन सी होगी बच्चों, विषम संख्या 1 से शुरू होगी, 1 3 5 7 9 11।
फिर इसको आप जोड़ेंगी तो जोड़ने पे देखिए यहाँ पे कितने नंबर हैं, इसको हम डायरेक्ट वैसे ना करके एक तरीके से भी जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं, तो हम 6 का इसका एल कर देंगे तो 36 आ जाएगा इनको जोड़ने पे। अगर आप मैनुअली भी जोड़ेंगे तब भी 36 ही आएगा, ठीक है। और 36 क्या है बच्चों, एक सम संख्या है। इसमें पूछा है कि जो नंबर मिलेगा वो कैसा होगा, सम संख्या है। इसके बाद बच्चों 9 क्वेश्चन है कि एक रेखा और एक रेखाखंड खींचिए और उनके बीच अंतर भी बताइए 2। तो देखिए रेखा को हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ये रहा आपकी रेखा और ये आपका रेखाखंड। इसमें अंतर है कि रेखा एक रेखा का कोई निश्चित अंत बिंदु नहीं होता है, लेकिन एक रेखाखंड के निश्चित अंत बिंदु होते हैं। सेकंड क्या है बच्चों अंतर इसमें कि एक रेखा दोनों दिशाओं में विस्तारित हो सकती है, लेकिन एक रेखाखंड विस्तारित हो सकती है लेकिन किसी भी दिशा में नहीं। इसके बाद बच्चों 10वां क्वेश्चन है कि चंदन अपने जन्मदिन पर अपने दोस्तों को पार्टी दी। निम्नलिखित तालिका पार्टी में बच्चों के द्वारा पहने गए कपड़ों के रंग भी दिखाए गए कि कौन कौन कितने बच्चों ने कैसे रंग के कपड़े पहने थे। जैसे नीले रंग 8 बच्चों ने पहने थे, काला 4 बच्चों ने, हरा नीले 3 बच्चों ने, सफ़ेद 2 बच्चों ने, ठीक है, पीला 5 बच्चों ने, गुलाबी 6 बच्चों ने। तो इस डाटे का यूज़ करके उपरोक्त दी गई जानकारी को यूज़ करके आपको चित्रालेख के रूप में दिखाना है। तो बच्चों चित्रालेख के रूप में कैसे दिखाएंगे, आइए मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए चित्रालेख में दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपका ये नंबर दिया हुआ है कलर ऑफ ड्रेस, ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिख रखा है, तो इस नंबर को हम क्या करेंगे यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है, नीला, काला, हरा और सफ़ेद, ठीक है। अब विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे कितनी दे रखी है, देखिए आपका बच्चों की संख्या 8 4 3 2। तो देखिए जितने नंबर दे रखे हैं उतने हम क्या करेंगे यहाँ पे गोले बना देंगे। जैसे 8 है तो नीला क्या है 8 है तो 8 गोले बना देंगे, काले के लिए 4 गोले बना देंगे और हरे के लिए 3 गोले बना देंगे और सफ़ेद के लिए 2 गोले बना देंगे, ठीक है, और येलो के लिए 5 गोले और पिंक के लिए 6 गोले, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में नाम लिख लेंगे, बाकी सेम रहेगा बच्चों। यहाँ नीला लिख देंगे, काला, हरा, सफ़ेद, पीला और गुलाबी। इस तरीके से आपका चित्रलेख बन के तैयार हो जाएगा। इसके बाद बच्चों इसी के अगर मान लो आपको चित्रलेख बनाना नहीं आता तो आप इसका डंडारेख बना सकते हैं इसकी जगह पे आप। तो डंडारेख कैसे बनाएंगे बच्चों, ये आपका डंडारेख है जिसमें सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे, पोशाक का रंग इधर दिखाएंगे एक्स एक्सिस पे, और वाई इस एक्सिस पे बच्चों क्या दिखाएंगे, वाई एक्स पे बच्चों की संख्या। बच्चों की संख्या मैक्सिमम 8 है तो हम 8 तक दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर दिखा दिए। इसके बाद बच्चों सबसे पहला कौन सा रंग है, ये देखिए नीला रंग, इसको इस तरीके से लिखेंगे। और नीला रंग कितने बच्चों ने पहना है, 8 बच्चों ने, तो इसको बच्चों 8 तक यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे। इसे बच्चों नेक्स्ट है आपका काला, काला रंग कितने बच्चों ने पहना है 4, तो ये 4 तक ड्रॉ कर देंगे। हरा आपका हो जाएगा 3 तक, तो इसको 3 तक ड्रॉ कर देंगे ये। और फिर सफ़ेद आपका कितने तक है, 2 बच्चों ने, तो 2 तक करेंगे। और पीला रंग आपका 5 तक हो जाएगा। और आपका जो गुलाबी रंग है वो कहाँ तक हो जाएगा बच्चों, 6 तक, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका डंडारेख बना देंगे। इसके बच्चों खंडा आता है, खंडा को मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। इस वीडियो में हम खंड का 3 खंड तक ही रखते हैं, ठीक है। आई हो आप आज जितने क्वेश्चन कराएं आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आप इस चैनल पे नए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।